नमस्कार। ज्योतिष मार्तंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लगातार आपको सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां, ज्योतिष से संबंधित जानकारियां देते हैं। जिस किसी जातक की जन्म कुंडली में दरिद्र दोष हो, जिस किसी के जीवन में अपने कर्म के अनुसार कर्ज बनता हो, उसके कर्ज का निदान नहीं निकलता हो, कर्ज का वो चुकारा नहीं कर पाता है, चुकता नहीं कर पाता है, या घर में रोग आदि होते हो, घर में अन्न धन की कमी महसूस करना और जीवन की हमारी दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी हम महसूस करते हैं, तो उसके लिए आज हम आपको बड़ा सुंदर उपाय बताएंगे। सुंदर उपाय वो भी वैदिक जानकारी के अनुसार। वेदों में इसका वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, यहाँ तक है कि इसका वर्णन पुराणों में भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार 12 मास होते हैं और उन 12 मासों में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन या मार्गशीर्ष, पूष, माघ, फागुन। मार्गशीर्ष मास जो कार्तिक मास के बाद आता है, मार्गशीर्ष नाम से ही प्रतीति है कि जिसका मार्ग ही ऊंचा हो, गुणवत्ता के आधार पर, गुणधर्म के आधार पर मार्ग को प्राथमिकता दी जाती है, उसे मार्गशीर्ष कहा जाता है। शीर्ष मार्ग पर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दीपावली का पर्व मनाए चुके होते हैं, उसके पहले नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और फिर उसके पश्चात देव दीपावली, ऐसे अनेकों प्रकार के पर्व मना लेने के पश्चात फिर आता है मार्गशीर्ष मास। इस मार्गशीर्ष मास में दरिद्र दोष से बचने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए और विपुल धन प्राप्ति की आकांक्षा से अखंड आस्था और श्रद्धा के साथ में माता श्री महालक्ष्मी के पूजन का विधान बताया गया है। स्वयं माता लक्ष्मी का यह वाच है कि मार्गशीर्ष के मास में गुरुवार के दिन जो मेरी पूजा करेगा और श्रद्धा भाव के साथ करेगा, उसके समस्त कष्टों का मैं निवारण करूंगी, सुख दूंगी, समृद्धि दूंगी। उसके घर में कभी भी दरिद्र दोष नहीं रहेगा और ऐसा व्यक्ति कर्ज से मुक्त होगा। जिसकी भवन भूमि पाने की आकांक्षा है वह इस व्रत को कर सकते हैं। यदि कोई कृषि योग्य भूमि और उद्यान से संबंधित भूमि खरीदना चाहता है तो वह भी इस व्रत को कर सकते हैं। व्यापार में उन्नति पाने के लिए, अपने रोजगार में सफलता पाने के लिए, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए सर्वशक्ति के रूप में श्री साधना, ऐसे अनेकों प्रकार के उपाय जो होते हैं वो इस मार्गशीर्ष मास में किए जाते हैं। मार्गशीर्ष में आखिर हम माता महालक्ष्मी का पूजन किस प्रकार से करें, इसको बड़े ध्यान से आप सुने और इसे यदि आप करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। संपूर्ण भारतवर्ष में यदि आप देखेंगे तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, द्रविड़ देशों में, उत्तर भारत में, मध्य भारत में, राजस्थान में, उत्तर भारत में, ऐसे सभी क्षेत्रों में इसका पूजन लोग बड़े श्रद्धा से करते हैं। करना क्या चाहिए? सबसे पहले गुरुवार के दिन प्रातःकाल सोकर उठें, स्नान आदि करें और व्रत उपासना पर्व के लिए संकल्प करें। अब यहाँ पर आप विशेष रूप से देखेंगे उपासना के लिए और पर्व के लिए, तो मार्गशीर्ष मास के जितने गुरुवार हैं, कभी 4 गुरुवार होते हैं एक माह में, कभी 5 गुरुवार होते हैं, तो उन गुरुवारों के दिन संख्या चाहे कोई, उसकी चिंता ना करें। प्रत्येक गुरुवार शब्द का यहाँ पर प्रयोग करें तो प्रत्येक गुरुवार को माता श्री महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। बहुत सामान्य सा विधान है।
लेकिन थोड़ा सा तैयारी करने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए, सामग्री में क्या होगा। एक लोटा, लोटे में जल, पूजा की सुपारी, कमलगटा, सिक्का, वस्त्र, श्रीफल, 5 टहनी किसी भी विभिन्न वृक्षों की या किसी एक वृक्ष की। यहाँ पर पल्लव नहीं, टहनी है, ध्यान रखिए। छोटी सी डंगाल, उसे टहनी कहा जाता है। एक पटा, जिसे चौकी कहा जा सकता है। लाल वस्त्र, लाल वस्त्र ना हो तो गुलाबी वस्त्र, और गुलाबी वस्त्र ना हो तो पीला वस्त्र। अन्य रंगों के वस्त्रों में भी काला रंग, नीला रंग और स्लेटी, आसमानी, इन 3 रंगों को छोड़कर किसी भी रंग का वस्त्र आप ले सकते हैं। ये आप व्यवस्था करें। फिर उसके पश्चात अब यहाँ से विधि आरंभ होती कि गुरुवार के दिन प्रातः सुबह सो के उठे पर्व का संकल्प करना है। तो स्नान आदि करने के पश्चात जो है सूर्य को आर्घ्य दें। आर्घ्य देने के बाद पूजा के स्थान पर आए, चौकी को सजाएं, एक लाल कपड़े को चौकी पर या पटे पर बिछाकर उसके ऊपर सप्तधान्य रखें, सप्तधान्य के ऊपर कलश रखें, और फिर उसके साथ में 5 जो टहनी आपने लाए हैं उन टहनियों को उस कलश में डालें। यानी उसके कलश के अंदर जो पूजा की सुपारी, दुर्वा, कमलगटा, सिक्का, यह सब चीज़ें या सभी पदार्थ जो है उसके अंदर समर्पित करने के पश्चात जो है उसके ऊपर नारियल रखेंगे। 5 टहनी लगाकर नारियल रखना है। अब विशेष रूप से हम आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से नारियल में श्रृंगार करते हैं माता महालक्ष्मी के मुखौटे का। आपको श्रीफल लेना है, उसका जो नुकीला हिस्सा होता है उसे नीचे की ओर रखेंगे, और जो जटा का हिस्सा होता है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। उसमें कुमकुम को पानी से घोलकर, अर्थात उसका शाही बनाकर, श्रीफल में माता की आंखें, नाक, मुख आदि बनाए जाते हैं। और फिर उसके पश्चात जो उसे आप जो है लोटे के ऊपर रख दें। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर यह श्रृंगार का सामान मिलता है, बनी हुई आंखें मिलती है, वो भी लगा सकते हैं। मुंह बना हुआ मिलता है, वो भी। कुछ लोग इसको चांदी का बना के स्थायी रूप से रख लेते हैं। नारियल पे ये आकृति बना के फिर उसे लोटे के ऊपर रखें, उसके ऊपर एक चुनरी रखें, और फिर माता महालक्ष्मी का आवाहन करने से पहले संकल्प करें। तो संकल्प करते समय जो है हाथ में लाल चावल, दक्षिणा और पुष्प हाथ में रखें, और उत्तर दिशा में मुंह करते हुए श्री महालक्ष्मी देव्यो आगच्छ, श्री महालक्ष्मी देव्यो आगच्छ, श्री महालक्ष्मी देव्यो आगच्छ, ऐसा उत्तर दिशा में मुख करके 3 बार माता श्री महालक्ष्मी का आह्वान करें। अपना नाम लें, पति या पिता का नाम लें, गोत्र का उच्चारण करें, निवास स्थान के पते का उच्चारण करते हुए सामान्य सहज भाव से संकल्प करें कि वह माता श्री महालक्ष्मी, मैं सकाम पूजन आपका करता या करती हूँ। मेरे घर में या मेरे मन में जो मनोरथ है, या मेरे घर में जो दारिद्र्य दोष है, रोग है, शत्रु बाधा है, इसको नष्ट करो। धन वृद्धि, विपुल धन प्राप्ति के लिए या संतान के यथेष्ट कर्मों की प्रतिपूर्ति के लिए जो भी आपका उद्देश्य हो, जो भी संकल्प करके, और वो माता के श्री चरणों में रखें। माता का आह्वान करके सामान्य क्रम में पूजन कर दें। पूजन करने के पश्चात व्रत आदि रहें, व्रत उपासना करें। व्रत आदि उपासना में कुछ लोग उसमें एकासना व्रत करते हैं, और कुछ लोग केवल फलाहार पर रहते हैं। जो आपके शारीरिक क्षमता हो, जो आपके मन भाव में आवे, उस प्रकार से व्रत उपासना करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की कथा भी है, पोथी भी है, कथा या पोथी भी पढ़ना चाहिए। विशेष रूप से सायंकाल, सायंकाल से यहाँ से तात्पर्य गोधूली का काल जब हो,
तो व्रतबंध जातक को जो स्नान करना चाहिए, स्नान करने के बाद पवित्र मन से, पवित्र भाव से, आस्था और श्रद्धा के साथ में फिर सायंकालीन पूजन की तैयारी करना चाहिए। पूजा की थाली कैसी सजाई जाए, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, बॉर्डर, गुलाल, मिष्ठान, फल और नाना प्रकार की जो भी पान का बीड़ा, ऐसे तैयारी करें। कुछ ना हो तो सामान्य क्रम में 5 उपचार का आप पूजन कर सकते हैं। फिर पश्चात शुद्ध घी का दीपक सायंकाल जलाएं। 5 दीपक जलाएं, विशेष रूप से आप इसमें ध्यान रखिए। एक दीपक तो माता श्री महालक्ष्मी के सम्मुख ही रखें, एक दीपक घर से बाहर जहाँ तुलसी जी होती है वहाँ रखें, एक दीपक द्वार पे रखें। ये 3 दीपक आपके हो गए। एक दीपक घर के पिछले हिस्से में रखें ताकि वहाँ भी कोई अंधकार न रहे। इस प्रकार से आपके 4 दीपक हो गए और एक दीपक जो है धन क्षेत्र में रख दें। और ये भी ना कर पाए तो केवल एक दीपक माता के सम्मुख जलाएं और फिर बड़े भक्ति भाव के साथ में माता श्री महालक्ष्मी का पूजन करें। यहाँ ध्यान रखें, श्री महालक्ष्मी का पूजन करें। जब महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो बड़े भावना के साथ में पूजन करें। एक कटोरी में खीर रखें, या खीर ना रख सकें तो एक कटोरी में थोड़े से चावल रख लें, लाही रख लें। इस प्रकार से माता भगवती का आवाहन करके फिर आप पूजन करें। पूजन करके और फिर माता के हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, मैं मार्गशीर्ष मास के इस विधान पूजन को जो वेदों में, शास्त्रों में कहा गया उसके अनुरूप कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी यह पूजा शुभ हो और मेरी पूजा आप स्वीकार करें और रात्रि मेरी सुखदायी हो। ध्यान रखिए, माता महालक्ष्मी को जो पूजता उसकी रात्रि सुखदायी होती है, इसलिए ये प्रार्थना करना जरूरी है। ऐसी प्रार्थना करें। फिर उसके पश्चात माता की आरती करें, फिर हवन करें या होम करें। गाढ़ी खीर से भी कर सकते हैं, हवन सामग्री से भी कर सकते हैं। बड़ा अचूक उपाय है धन प्राप्ति का। माता लक्ष्मी के 8वें स्वरूप में से किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। मनोभाव से पूजन करें और माता को जो है अपने हृदय में वास कराएं। हृदय में वास करने से माता के आपके समस्त मनोरथों की पूर्ति होती है। जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में माता श्री महालक्ष्मी का पूजन करता है उसे समस्त फलों की प्राप्ति होती है। समय की कमी है इसलिए हम आपको कथा नहीं इसमें सुना रहे। मार्गशीर्ष मास से संबंधित धर्म ग्रंथ पुस्तकें भी प्राप्त हो जाती है, धार्मिक पुस्तकें भी मिलती है। आप उनको क्रय करके भी इस पूजन का विधि विधान से अध्ययन करके पूजन कर सकते हैं और आपको सारे फलों की प्राप्ति होती है। जय शिवम। आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आप सदा सुखी रहें। इसी प्रार्थना के साथ में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि आपको हमारी जानकारी ठीक लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें इस हमारी सीरीज को। इसी के साथ में आइकन बेल को भी आप पुश करें, दबाएं, ताकि आपको आने वाले हमारे सभी कार्यक्रमों की सूची प्राप्त हो सके। इसी के साथ जय शिवम।